Hello everyone. First of all, good afternoon to everybody. It is me Adesh Sharma from Spoken English Channel Jalalabad. In today's video lecture, I am going to tell you very important topic for everybody. You may be a student, you may be a businessman, you may be a doctor, you may be an engineer, you may be a MR in any company. You are to introduce yourself. इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं आपको इंग्लिश की दो प्रोवर्ब बता रहा हूं. पहली प्रोवर्ब है वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब शुरुआत अच्छी समझ लिए आधा काम हो गया. और दूसरी प्रोवर्ब है एक्सपीरियंस फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. यदि आपने इंटरव्यू में इंप्रेशन मार दिया तो समझिए आपकी नौकरी पक्की. यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड और यू आर टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आई विल टेल यू पॉइंट टू पॉइंट. मैंने आपको पॉइंट बताने हैं. पॉइंट है इस वीडियो में, मतलब शुरू से आखिर तक देखना आपको ध्यान से और पॉइंट देखने हैं. जब हम किसी को इंटरव्यू देते हैं, अपना इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देते हैं इंटरव्यूअर के सामने. इंटरव्यूअर कौन होता है? जो हमारा इंटरव्यू लेता है. तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? फर्स्ट पॉइंट ग्रीट, अभिवादन करना. हिंदी में अभिवादन के लिए हम कहते हैं नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में समय के अनुसार होता है. इंग्लिश में हम कहते हैं गुड मॉर्निंग सर और गुड आफ्टरनून सर और गुड इवनिंग सर. एज यू नो, सुबह से लेकर 12 बजे तक बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर. इसके बाद बोलते हैं गुड आफ्टरनून. इसके बाद बोलते हैं गुड इवनिंग. सपोज करो आपका इंटरव्यू 5 बजे के बाद है तो आप बोलते हैं गुड इवनिंग. अब दूसरा पॉइंट पाते हैं. दूसरा पॉइंट है आई एम, अपने आप बारे में बताना. इसके भी कई तरीके हैं. I am आदेश शर्मा, my name is आदेश शर्मा, myself आदेश शर्मा, this is आदेश शर्मा. इसमें सबसे बेस्ट वे जो है वो है my name is आदेश शर्मा. You are to remember this is the best way to introduce. You can say according to yourself, my name is Sonu, my name is Devendra, my name is Monu, my name is Sita, my name is Geeta, my name is Rita, my name is जो भी है, मतलब इस तरह से. अगला पॉइंट है इसमें. नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं आई बिलोंग टू. जिस तरह से इन माई केस आई बिलोंग टू जलालाबाद या आई बिलोंग टू सहारनपुर. अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आई बिलोंग टू देहरादून. अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आई बिलोंग टू दिल्ली. मान लीजिए आपका इंटरव्यू देहरादून में है और आप देहरादून के ही रहने वाले हैं तो आपको क्या कहना है? आई बिलोंग टू देहरादून इटसेल्फ, मैं देहरादून का ही हूं. और सपोज करो आपका इंटरव्यू देहरादून में है लेकिन आप सहारनपुर से हैं तो आपको कहना है आई बिलोंग टू सहारनपुर. इसके बाद आप इटसेल्फ नहीं बोलेंगे. इटसेल्फ आपने किसी बात पर जोर देने के लिए बोला है. आई बिलोंग टू देहरादून इटसेल्फ. या आपका इंटरव्यू दिल्ली में है और अब दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ. ये पॉइंट. इसका अगला पॉइंट है आपका आई एम फ्रॉम. आई बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम में से आप कोई एक बोल सकते हैं. सपोज करो आपका इंटरव्यू दिल्ली में है और आप वहीं से इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. लेकिन यदि आपका इंटरव्यू दिल्ली में है और आप शामली से बिलोंग करते हैं तो आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम शामली. इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं. इन माई फैमिली, फैमिली के बारे में बताना होता है. इन माई फैमिली, एज इन माई केस, इन माई फैमिली 5 मेंबर. देयर आर 5 मेंबर. माई सेल्फ, माई वाइफ, 2 माई सन्स एंड 1 माई डॉटर. यू कैन से अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इन माई फैमिली देयर आर 4 मेंबर. My mother, my father, my wife and myself. इस तरह से आप बोल सकते हैं. अगला पॉइंट है I am in
क्लास 12 एजुकेशन के बारे में बताना, क्वालिफिकेशन के बारे में बताना। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट क्वालिफिकेशन, आप कह सकते हैं आई एम इन क्लास 12। इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं कुछ स्टूडेंट, इसमें 12th नहीं बोलना आपको बोलने के तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको। आई एम इन क्लास 12, और या आप इस तरह कह सकते हैं आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। जब आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसमें आप 12th बोल लेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आप क्लास की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें फिर 12 बोलेंगे, 12 आई एम इन क्लास 12। अगर आपको स्टैंडर्ड बोलना है आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, उसमें 12th बोल देंगे आप। या आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, इस तरह से। अगला पॉइंट है इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन। एक तो आपकी स्कूली शिक्षा होगी, इसके बाद आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी जिसमें डिप्लोमा वगैरह है। इस तरह इसमें आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या आप कह सकते हैं यदि आप टीचर हैं आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंटरमीडिएट क्लासेज, या आप कह सकते हैं आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर, और आई हैव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए सुपरवाइजर। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आता है हॉबी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हॉबीज। माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, स्टडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। इसके 3 तरीके बता रहा हूं आपको मैं। एक तो हो गया माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, स्टडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। आप ये भी कह सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, स्टडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। और एक और भी है, आप कह सकते हैं आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, स्टडिंग द बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद में आप लास्ट पॉइंट पाते हैं, और उसमें आपको बोलना होता है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अपने बारे में बताने के बाद आपको थैंक्स भी करना होता है इंटरव्यूअर के सामने। आप लास्ट में क्या बोलते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो गाइस, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। ये था आज का टॉपिक, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।